श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या। आज गुरुवार है। गुरुवार। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज मन में और प्रेम में याद आते हैं लाडले कृष्ण संग सुदामा। अनमोल रिश्ता है कृष्ण सुदामा की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सदा अनमोल है और कान्हा कृष्ण से सबसे प्रेम है, सबकी सेवा भाव है, पर सच्ची मित्रता दिल की गहराई से जो मित्रता है वो कृष्ण सुदामा है। तो आज जरा सी सिखाना अंजनी नंदन, आज कृष्ण और सुदामा की मित्रता। जय श्री श्याम कान्हा, जय श्री श्याम। तो प्यारी सी कहानी समझने का और मुस्कान के साथ मित्रता के बीच में जाने। कृष्ण सुदामा की मित्रता। कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे धन कुछ नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। आप कई बार कृष्ण से बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा आप कहते हो। वे तो द्वारिका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? पत्नी कह रही है सुदामा जी को, वहां क्यों नहीं जाती? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। पत्नी ने कहा। सुदामा की पत्नी ने। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा को दंग रह गया। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत खुशी थे, सुखी थे, आनंद मंगल था। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। भगवान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, अरे यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। कहाँ राजा और कहाँ ये साधु? कहाँ राजा? ये राजा कृष्ण है और वहां का साधु वो सुदामा है। सब आश्चर्य से कृष्ण को देख रहे हैं और सुदामा के विषय में सोचकर
सभी जो वहां लोग थे द्वारिका में, जो जो देख रहे हैं, मन में अजीब सा सवाल हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए, क्योंकि कान्हा की स्थिति तो कैसी है हमने ऊपर पढ़ा ही। पत्नी सुदामा की पत्नी ही लेके आई थी, कन्हैया से मिलने की बात कही थी। सुदामा ने कृष्ण की समृद्धि, सुंदरता, उसकी नगरी देखी तो उसे शर्म होने लगी, डर लग रहा था सुदामा के मन में। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने सुदामा के हाथ से पोहे की पोटली छीन ली। कृष्ण ने उसमें से, उस पोहे की पोटली में से कृष्ण ने पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी ने नहीं मिला। कन्हैया कह रहे हैं, सुदामा को कह रहे हैं कन्हैया कि ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आई कि घर पर, सुदामा को अपने घर के बारे में, कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वहां कुछ दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। ये सुदामा की गाथा है। सुदामा अपने मित्रता को, कन्हैया से प्रेम आदर सत्कार के साथ मिल रहे हैं, लेकिन सुदामा कुछ खाने की बात सुदामा से नहीं कह रहे हैं। हाँ, जब सुदामा को कृष्ण ने खाने को दिया, भोजन दिया, तो सुदामा को बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों खाना खाने वाले जो खाना था वो अमृत वाला था। सुदामा को अपने बच्चे याद आ रहे हैं, ऐसा हो रहा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद घर जाने के लिए सुदामा निकले तो कन्हैया ने भी बड़े प्रेम हार से सुदामा से मिले, पूरे परिवार से मिले, आदर सत्कार भी किया। पर सुदामा ने कहीं मांगा नहीं कृष्ण से और कृष्ण ने कहीं बोला नहीं। ऐसी मित्रता, अनमोल मित्रता, सच्ची मित्रता में दो रिश्ते के बीच में कोई नाटक नहीं होता, दिखावा नहीं होता। ये कृष्ण और सुदामा की गाथा में समझ आ रहा है। थोड़ी दूर तक छोड़ने भी गए हनुमान नहीं, लाडले हनुमान मदद कर देना, ऐसे ही बोल देती हूँ। सुदामा ने जब जाने को तैयारी की तो कृष्ण ने थोड़ी दूर तक उनको छोड़ने का रास्ता भी पार करवाया था, प्रेम भाव से। सुदामा चले। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा खुद अपने ही मन में ये विचार कर रहे हैं कि सुदामा की पत्नी ने कहा था कि तुम कृष्ण से मिलने जाओ, द्वारिका गए भी हैं, लेकिन अब घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या कहूंगा। सुदामा सोच रहे। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर में नहीं आई, क्योंकि सुदामा तो ऐसे ही एक झोपड़ी में थे जिसमें आसमान भी दिख रहा है, बारिश में सीधा पानी भी अंदर आ रहा है, और अनाज के बिना सिर्फ धूप और बारिश को देखकर, और कभी एक आधा कुछ अगर आए तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। लेकिन आज जब सुदामा घर पहुंचे हैं तो वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा की पत्नी ही सुंदर घर में उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखो देखो कृष्ण का प्रताप है। सुदामा की पत्नी कह रही है सुदामा जी को कि देखो कृष्ण का प्रताप, देखो हमारी गरीबी चली गई, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया।
उनकी आंखों में खुशी के आंसू, अब खुशी के आंसू आ गए। सुदामा को अपने मित्र कृष्ण के साथ जो बातें हैं, जो मित्रता है, वो इतनी अनमोल है कि उसके बारे में जितना पूछें, जितनी कथाएं इनकी पूछें, जीवन में अनंत अनंत कथाएं हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अनमोल है। जीवन का धर्म, जीवन का कर्म, जीवन का कर्तव्य, कैसे क्या करना चाहिए, ये प्यारी मित्रता हमें सुनाती है, सिखाती है, बताती है। कृष्ण कन्हैया लाल, कृष्ण कन्हैया लाल, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नंद यशोदा के लाडले, नंद यशोदा के लाडले कान्हा, आपको और आपके मित्र, सच्चे मित्र सुदामा की गाथा निराली है। बहुत बहुत बधाई। जब भी आपके बारे में दो शब्द पढ़ूं, बस दिल खुश हो जाता है। आज गुरुवार है, तुलसा माँ को नमन, कोटि कोटि नमन, और भगवान की जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय लाला, गोपाला, अंजनी नंदन, भोलेनाथ, दादो जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।